श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 26 दिसंबर 2025 यानी शुक्रवार को पड़ रही है पौष महीने की शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि। और दोस्तों यह वह तिथि है जो पौष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है जो बहुत ही खास है। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हो शुक्रवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 7 गेहूं के दाने वाले उपाय हैं। तो दोस्तों इस शुक्रवार के दिन आप लोगों को इस उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा महीना निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 7 गेहूं के दाने वाला उपाय को ना किया हो, तो दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो 26 दिसंबर षष्ठी तिथि के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आप लोगों ने इस उपाय को पूरे साल भर न किया हो, लेकिन अगर इस पौष महीने के शुक्रवार षष्ठी तिथि के दिन इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय करने का वह फल मिल जाएगा जिसने आप कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए आप लोग यह उपाय को इस एक बार जरूर कर लेना है ताकि आप लोगों के यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय का करने का फल मिल सके। दोस्तों यह उपाय पंडित जी ने अभी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है। इस उपाय को हम आज आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए कोई और वीडियो की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए ये इस पौष महीने के शुक्रवार को षष्ठी तिथि के दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। तो देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूरी नहीं होती हैं, वह पौष महीने के शुक्रवार षष्ठी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को अगर महादेव से प्यार करते हो या महादेव की पूजा करते हो तो आप लोग के महादेव की कसम आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा ताकि मैं भी देखूँ आप लोग कितने भगवान शिव से कितना प्रेम करते हो। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, इनको उपाय का फल जरूर मिला है। तो अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले से अच्छे से समझ लेना और सुन लेना, फिर उसके बाद इस उपाय को करना और उसको इसका फल जरूर मिलेगा। इस उपाय को कर लेने से और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है या कारण या समस्या किस कारण से चल रही है, या कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पित्त दोष हो सकता है या किसी प्रकार का मंगल दोष भी सकता है। इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन इस 5 गेहूं के दाने वाले उपाय किया है तो हमें उसका भी बड़े फल मिलता है। और इस उपाय को करने से बहुत ही बड़े विशेष और दिन पे कर रहे हो तो चलिए उस अब उपाय के बारे में बात करने से पहले एक आप लोग से आराध्य करेंगे, देखेंगे जानेंगे कि यह आवश्यक क्यों है और किसको करना है, किस समय करना है। तो चलिए आपको हम वीडियो में एक एक करके आपको बता दें, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर कमेंट में कर दें। तो दोस्तों इस 7 गेहूं के दाने वाले उपाय को हमें शुक्रवार षष्ठी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। जो यह वीडियो देखेगा भाई उसकी 7 गेहूं के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 7 गेहूं के दाने का भी बहुत ही बड़ा विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 गेहूं के दाने वाले उपाय की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस शुक्रवार षष्ठी तिथि का दिन का। अब दोस्तों इस 7 गेहूं दाने वाले उपाय का आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखिए घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं उन माताएं बहनों में से कोई एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। और किसी व्यक्ति की अपनी खुद की मनोकामनाएं या खुद की दुख या परेशानियां हैं जो अपने लिए करना चाहता है तो वो भी कर सकता है।
या तो कोई ऐसा व्यक्ति है कि पूरे घर और परिवार के सुख और शांति के लिए व्रत करना चाहता है या उपाय करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि इस उपाय को पूरा घर परिवार कर सकता है या तो फिर हर एक सदस्य कर सकता है या कोई एक माता या बहन पूरे घर के लिए कर सकती हैं। या तो अगर माता बहन घर पे उपस्थित ना हो तो घर के कोई बड़ा सदस्य भी 7 गेहूं के दाने का उपाय कर सकता है, चाहे वो कोई पुरुष क्यों ना हो, चाहे वो कोई बच्चा क्यों ना हो, कोई भी कर सकता है। तो अगला प्रश्न आता है कि इस उपाय को लेकर कि आखिर उस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह समय भी कर सकते हो और शाम के समय भी कर सकते हैं। तो अगर पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 गेहूं के दाने वाला उपाय का, सबसे पहले यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर समय के शाम में भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर उपाय करेंगे तो कितने बजे से कितने बजे तक करना है और शाम के समय करेंगे तो कितने बजे से कितने बजे के बीच में करना है। सुबह जितनी जल्दी हो सके आप इस उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाए, थोड़ी देर भी हो जाए, 10-11 बजे तक यह उपाय कर लेना, 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर आप शाम के समय प्रदोष काल में यह करें तो प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच का समय जो होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु शुक्रवार षष्ठी तिथि के दिन समय के अंतर्गत ही कर लो, किसी कारणवश न कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर लो, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो आज के इस पूरे वीडियो में आपको 3 महा उपाय बताने वाले हैं जो आपको शुक्रवार षष्ठी तिथि के दिन करने हैं। देखिए, जो पहला उपाय है आपको मात्र 7 गेहूं के दानों से करना है, अपने बच्चों के तेज की प्राप्ति होगी। यानी वो जो भी कार्य करेंगे निश्चित ही उन्हें उसका कार्य का फल या सफलता जरूर मिलेगी। इसीलिए आपको यह 7 गेहूं के दाने वाले उपाय अवश्य करना है। दूसरा जो है, यदि आपके बच्चों की जो मन की मनोकामना है, मन की जो इच्छाएं हैं अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पा रही हैं, सभी माताओं को यह एक उपाय करना है जिससे उनकी हर एक मनोकामना पूरी हो जाए। और वह जो तीसरा उपाय है जो बहुत सुंदर सा होने वाला है, माताएं भी उपाय कर सकती हैं, साथ ही साथ घर का कोई सदस्य यह उपाय कर सकता है। देखिए, ये जो उपाय है धन की प्राप्ति के लिए होने वाला है। गणेश जी की कृपा आपके जीवन में जो भी धन लाएगा वह सुख का धन आएगा, यानी किसी भी गलत रास्ते से वो धन नहीं आएगा, सुख शांति वाला धन आएगा। देखिए दोस्तों, आज के तीनों भी उपाय हैं पूज्य गुरु पंडित प्रदीप जी मिश्र कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करेंगे। देखिए, पहला उपाय है, इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 गेहूं के दाने लेने होंगे। सामने पर आपको दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार आपको मात्र 7 गेहूं के दाने लेने जा रहे हैं। इसी के साथ आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा आपके अपने घर से। अब देखिए, जो गेहूं के दाने हैं अपने आप को सीधे हाथ में रखना है और जल का जो पात्र है इससे आपको अपने दूसरे हाथ में लेना है और इन दोनों ही सामग्रियों को आपके भगवान शिव के मंदिर में लेकर पहुंच जाना है। देखिए, जो यह आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं और षष्ठी तिथि के दिन आप यह उपाय चंद्रोदय के समय भी कर सकते हैं। और रात्रि में यदि आप उपाय नहीं कर सकते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए, तो सबसे पहले आपके पास जो 5 गेहूं के दाने हैं इनमें से आपको 4 गेहूं के दाने अलग कर लेने हैं क्योंकि षष्ठी तिथि के है। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखना है, जो यह 5 ही गेहूं के दाने हैं कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले आपको 4 गेहूं के दाने अलग कर लेने हैं और इन 4 गेहूं के दानों के अपने ही में रखना है और आपको ओम गणपते नमः या फिर ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। और इन 4 गेहूं के दानों को
आपको थोड़ा सा गीला कर लेना है, क्योंकि सूखी हुई चीज़ें कभी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करते हैं। तो 4 गेहूँ के दानों को थोड़ा सा गीला कर लेना है। अब यह 4 गेहूँ के दाने में शिवलिंग पर सीधे तरफ जहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको अर्पित कर देने हैं। यानी कि जिस शिवलिंग पर जहाँ गणेश जी विराजमान होते हैं वहाँ पर आपको यह 4 गेहूँ के दाने अर्पित कर देने हैं। देखिए, जब भी आप यह 4 गेहूँ के दाने अर्पित करेंगे तब आपको यही प्रार्थना करनी है कि मेरा जो यह बच्चा है मेरी बात मानने और मेरी बात सुनने और इसका जो कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहा है वह कार्य का प्रारंभ हो जाए और इससे अपने हर कार्य में सफलता प्राप्त हो। यह मेहनत बहुत ही अधिक कर रहा है लेकिन इससे पर्याप्त मात्रा में सफलता की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। इसकी जो यह मेहनत है वो सफल हो जाए। यदि यह पढ़ता नहीं है इसे बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हो। इस प्रकार से कामना करते हुए ये जो 4 गेहूँ हैं इन्हें आपको शिवलिंग पर सीधी तरफ से जहाँ गणपति जी का स्थान होता है वहाँ पर अर्पित कर देना है। अब दोस्तों, आपके पास जो तांबे के पात्र के अंदर जो शुद्ध जल है इसमें से थोड़ा सा जल आपको शिवलिंग पर जहाँ गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर अर्पित कर देना है। मात्र आपको थोड़ा सा जल ही समर्पित करना है। इसके बाद आपको इस पात्र के अंदर थोड़ा सा जल और शेष बचा लेना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास 5वां और अंतिम गेहूं का जो दाना बचा था उसे आपके पात्र के अंदर ही डाल देना होगा। अब इस जल को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए समर्पित कर देना होगा। बस इतना सा उपाय आपको करना है। आपके जीवन की जो भी मनोकामना है आपके बच्चों से जुड़ी हुई निश्चित ही परिपूर्ण होंगी। देखिए, यदि आपके बच्चों की किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसे आपको बोल देना है, या फिर उसे किसी भी प्रकार की मनोकामना है उसे आपको बोल देना है। तो विशेष करके जो उपाय हैं वो अपने बच्चों के लिए ही करना है। इस प्रकार के शुक्रवार की षष्ठी तिथि के दिन यह सुंदर सा या सरल सा उपाय करना है। अब दोस्तों, जान लेते हैं कि दूसरे विशेष उपाय के बारे में। तो देखिए, आपकी कोई भी मनोकामना है, आपके बच्चों की किसी भी प्रकार की मनोकामना है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो आपको यह विशेष उपाय करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सादे चावल यानी 7 अक्षर के दाने लेने हैं। इसी के साथ में आपको गणेश जी को सबसे प्रिय होती है यानी कि जो घास होती है मात्र एक वह घास लेनी है। इसी के साथ आपको एक बेलपत्र लेनी होगी और इसी के साथ एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। देखिए दोस्तों, यदि आपको बेलपत्र प्राप्त नहीं हो पाता है तो आपको शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके इसका उपयोग कर सकते हैं। आप दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। और देखिए, यह उपाय भी आप इस शुक्रवार षष्ठी तिथि के पर सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए, आपके बच्चों की जो भी अधूरी मनोकामना या परिपूर्ण हो जाए, ऐसे भाव रखते हुए आपको यह उपाय करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके पास जो 7 चावल के दाने हैं इन्हें आपको वो जल के अंदर पात्र के अंदर डाल देने हैं। उसके बाद आपको दुर्वा घास है इसे भी आप उसी पात्र के अंदर डाल देनी है। जो आपके अंत में एक बेलपत्र है इसे भी उसी जल के पात्र में डाल देनी है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के जल का पात्र तैयार करने के बाद इसे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए, जल के पात्र के अंदर यदि चावल के दाने रह जाते हैं, बेलपत्र रहे हैं, किसी भी प्रकार की यदि सामग्री रह जाती है तो उन्हें आपको अपने सीधे हाथ से निकालकर शिवलिंग पर ही अर्पित कर देनी है। देखिए, जैसे यह जल लिंग पर पड़ेगा उसके बाद जलाधारी के ऊपर भर कर आएगा। वहाँ पर आपने सीधे हाथ की हथेली रखनी है और अपने बच्चों से जुड़ी हुई जो भी मनोकामना है, चाहे आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सुधर जाए, गलत संगत में है उसकी जो संगत है सुधर जाए, ऐसे भाव अगर हुए तो इस प्रकार की कामना करते हुए आप अपनी सीधा हाथ है वो जलधारी के हाथ पर रखना है। आपकी जो भी मनोकामना है बच्चों से जुड़ी हुई उसे बोल देना है। क्योंकि यह उपाय बहुत ही खास है। यह उपाय को भी आप शुक्रवार के षष्ठी तिथि के दिन अवश्य ही करना है। अब दोस्तों, अब जान लेते हैं तीसरे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। तो देखिए, यह जो उपाय है इसे घर का प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। इस उपाय को मात्र 5 दुर्वा घास लेनी है। इसकी 5 दुर्वा घास को लेकर एक बंडल तैयार कर लेना है। देखिए, यह उपाय आपको इसीलिए करना है क्योंकि गणेश जी की कृपा से आपके पास जो भी धन आएगा वह सुख और समृद्धि का आएगा, यानी किसी भी गलत कार्य से धन आना नहीं चाहिए।
इसीलिए यह विशेष उपाय करना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो दूर्वाघास से का एक बंडल तैयार किया है, इसे आपको शिव के मंदिर में लेकर पहुंच जाना है। और ये दूर्वाघास के बंडल को सबसे पहले तो आपको शिवलिंग पर, जहां श्री गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर इसे स्पर्श करवाना है। जब भी आप ये दूर्वाघास के बंडल को स्पर्श करेंगे, तब यह आपको यही प्रार्थना करनी है कि घर में जो भी धन आएगा वह सुख और समृद्धि का धन आए। घर में जो भी धन आए वह सत्य मार्ग का आएगा, ऐसी आपको कामना करनी है। इस प्रकार से करते हुए जो भी दूर्वाघास का बंडल है, इस आपको शिवलिंग के वहाँ से उठा लेनी है। अब इस दूर्वाघास के बंडल को सीधे आपको लेकर चले आना है और घर आ जाना है। अब देखिए दोस्तों, घर लेकर आने के बाद आपके पास जो दूर्वाघास का बंडल है, सबसे पहले इसको आपको घर के मुख्य द्वार होता है, वहाँ जो उसकी जो दहलीज होती है, वहाँ पर आपको इस दूर्वाघास के बंडल को स्पर्श करवाना है। देखिए, जब भी आप मुख्य द्वार की स्पर्श करवाएंगे तो आपके अपने मुख्य द्वार की वहीं थोड़ी सी साफ सफाई कर लेनी है। उसके बाद ही ये दूर्वाघास का स्पर्श करवाना है। अब आपको अपने मुख्य द्वार से अपने घर के अंदर प्रवेश करना है। अपने घर में जहाँ पर तिजोरी रखते हैं, वहाँ पर इस दूर्वाघास का बंडल को रख देना होगा। तो बस इतना सा उपाय आपको कर लेना है। आपके जीवन में, घर में जो भी धन आएगा, सुख समृद्धि का धन आएगा। आपके घर में जो भी धन की आवक है, वह अभी सुख और समृद्धि के साथ आएगी। तो बहुत ही आसान सा उपाय है, जो भी धन आएगा वह सुख और समृद्धि ही प्राप्त करवाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको शुक्रवार की षष्ठी तिथि पर किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताए हैं, जो आपके लिए उचित है, सरल है, उसे उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा। फिर मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। श्री नमस्तु भाइयों।